बड़ी खबर यमन से सामने आ रही है, जहां से यूएवी लॉन्च किए गए हैं इजराइल के इलात शहर की तरफ। हालांकि इलात शहर पहुंचने से पहले ही इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। ड्रोन को सीमा में एंट्री से पहले ही नष्ट कर दिया गया है। तो ये इलात शहर का आसमान है, जहां पर यमन की तरफ से यूएवी ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे। इजराइल में इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया और इलात के आसमान में इन्हें इंटरसेप्ट करके हमलों को नाकाम कर दिया गया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई आज की 5 बड़ी खबरें। राजस्थान में जवाहर नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सुपारी लेकर श्रीगंगानगर की ओर जा रहा था, लेकिन पुलिस ने रास्ते में पकड़कर उसके मंसूबे नाकाम कर दिए। जहानाबाद में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जब पुलिस आरोपी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। इस दौरान भीड़ ने हंगामा कर आरोपी को मौके पर ही सजा देने की मांग की। तनाव बढ़ता देखकर पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर चली गई। महाराष्ट्र के कल्याण में युवाओं ने चाकू लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बेटों ने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। दरअसल परिवार में काफी समय से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, जिसमें लालची बेटों ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस ने सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने आरोपी के पास से 59 सिलेंडर बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने सिलेंडर जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर चुनावी माहौल के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने विक्टिम कार्ड और सहानुभूति की राजनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अब सब समझ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वे लगातार विक्टिम कार्ड की राजनीति करती रही हैं। अमित शाह ने कहा कि कभी चोट, कभी बीमारी और कभी चुनाव आयोग के खिलाफ बयानबाजी के जरिए सहानुभूति लेने की कोशिश की जाती है। अब बंगाल की जनता इस रणनीति को समझ चुकी है और इसे मंजूर नहीं करेगी। अमित शाह ने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता तथ्यों और विकास के आधार पर फैसला करेगी। बंगाल में चुनाव है, यही वजह है कि सियासी तनाव है, क्योंकि बयानबाजी बीजेपी टीएमसी दोनों की तरफ से हो रही है। ऐसा ही एक बयान सीएम ममता ने दिया, जब उन्होंने रैली के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली करने पहुंची सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो बुलडोजर चलेगा। इतना ही नहीं, ममता ने ये भी कहा कि एक लक्ष्मण रेखा जरूर होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी सभी सीमाएं लांघ रही है। वहीं ममता ने शीर्ष स्तर के नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के फेरबदल पर भी नाराजगी जाहिर की। अमेरिकी सेना ने गोलाबारी की है। ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिकी सेना की ओर से गोलाबारी हुई। इराक में घुसपैठ रोकने के लिए गोलाबारी की गई है। अमेरिकी सेना की तरफ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन को रोकने के लिए ये गोलाबारी की गई। इराक में घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए ये गोलाबारी की गई है। और युद्ध से इतर आपको दिखाते हैं भारत के अलग अलग राज्यों से आई आज की 5 बड़ी खबरें। राजस्थान के अलवर में 100 साल पुराने बिराई माता मंदिर में वार्षिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। दूर दूर से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन मंदिर में उस समय हड़कंप मच गया जब दान पात्र टूटा दिखा, जिसमें से रुपए भी गायब मिले। जम्मू में मां वैष्णो देवी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन नवरात्र समापन के दौरान 44,000 भक्तों ने दर्शन किए और उसके बाद प्रशासन को अस्थायी रूप से रजिस्ट्रेशन ही बंद करने पड़े। महाराष्ट्र के पुणे में कचरा डिपो के पास ड्रोन और पेपर मिल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मामूली विवाद ने हाथापाई और हिंसक रूप ले लिया, जहां ड्राई क्लीनिंग शॉप पर महिला महज 50 रुपए के लिए रिसेप्शनिस्ट के साथ लड़ने लगी, थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़बाज महिला का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और इस आधार पर अब पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अंबिकापुर सेंट्रल जेल में कैदी को विशेष सुविधाएं देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बीमारी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर कैदी ने सिर्फ अस्पताल के वार्ड में न सिर्फ ऐश कर रहा था, बल्कि उसके परिजन भी साथ रह रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद जेल अधीक्षक ने 2 प्रहरियों को सस्पेंड कर जांच शुरू कर दी है।